हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11th एक्सरसाइज 10A का पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन देख चुके थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय के बिना सिद्ध कीजिए बिंदु 4,4 3,5 और -1,-1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, पहले उसको समझिए। अगर कभी भी हमारे पास दो ऐसी रेखाएं हैं जो परस्पर लंबवत हैं, एक रेखा है AB और दूसरी रेखा है CD। अगर ये दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो रेखा AB की प्रवणता अगर हम लोग M1 और रेखा CD की प्रवणता M2 बोलें तो इनके बीच में एक प्रतिबंध होता है, वो है लंब होने का प्रतिबंध। क्या होता है? अगर M1 इंटू M2 यानी M1 गुणे M2 बराबर -1 आ जाए तो इसका मतलब है रेखाएं परस्पर लंब हैं। ये नियम है, इस बात को आपको याद कर लेना है कि लंब होने की प्रवणता क्या होती है? M1 इंटू M2 बराबर -1, यानी पहली रेखा की प्रवणता गुणे दूसरी रेखा की प्रवणता बराबर -1। तो अब हम लोग यहाँ पर यही करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, 3 रेखाएं देखेंगे, उनकी प्रवणताएं निकालेंगे और अगर किसी दो रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल -1 आ जाता है, इसका मतलब है कि वो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना A 4,4 B 3,5 C -1,-1 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, तो रेखा AB की प्रवणता जिसको हम लोग M1 बोलेंगे, तो क्या होगी? AB की प्रवणता फार्मूला वही हमारे पास, y2 - y1 बटे x2 - x1। ठीक, y2 की वैल्यू अब AB के लिए y2 और y1 x2 x1 और BC के लिए सबके लिए अलग अलग रहेगा। ठीक, तो y2 की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी? 4, x2 की वैल्यू कितनी? 3, x1 की वैल्यू कितनी है? 4। तो 1 बटे -1 तो वैल्यू आ गई -1। ठीक, ये तो हो गई रेखा AB। अब निकालेंगे रेखा BC की प्रवणता जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? M2। इसी फार्मूले से तो BC है ना, तो y2 की वैल्यू कितनी है? -1। समझ गए ना? फार्मूला लिख देते हैं क्या? चलो लिख देते हैं, y2 - y1 बटे x2 - x1। ठीक, तो y2 - y1 बटे x2 - x1, y2 की वैल्यू कितनी है? -1 -5, x2 की वैल्यू -1 और -3, -6 बटे -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 बटे 2। तो M2 की वैल्यू आ जाएगी, कहाँ लिख दें? यहाँ लिख देते हैं, 3 बटे 2। ठीक, ये M2 की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग देखेंगे कि रेखा CA, अब थोड़ा सा यहाँ पर घिसपिच हो गया, देख लेते पहले कितना आ रहा है, कुछ कटा तो नहीं है? हाँ सही है, इधर जगह पर है, इधर पर लिख लेते हैं। तो शॉर्ट में लिख देते हैं M3 मतलब रेखा CA, तो यहाँ पर CA भी लिख देते हैं। ठीक, CA, रेखा CA के लिए है M3, तो उसके लिए फार्मूला वही y2 - y1 बटे x2 - x1। तो y2 की वैल्यू सी ए के लिए 4, y1 की वैल्यू -1
x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा +1, 4 + 1 5/5 बराबर 1, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो m3 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि m1 -1 है, m2 3/2 है और m3 1 है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि m1 गुणे m3 बराबर -1 गुणे 1 बराबर -1, ठीक है ना, ये वैल्यू निकाल ली। अतः AB और m3 यानी CA, AB लंब है CA, तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जल्दी से नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रवणता का प्रयोग करके, ठीक है, सिद्ध कीजिए बिंदु -2, -1, 4, 0, 3, और -3, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। प्रवणता का प्रयोग करना यानी सभी रेखाओं की हमको प्रवणता निकाल लेनी है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। उसके लिए पहले हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, वो भी समझ लेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बिंदु लिख लेते हैं -2, -1, 4, 0, 3, और -3, और हम लोग एक बीच में रेखा खींच लेंगे क्योंकि 2 पार्ट में ही क्वेश्चन लग पाएगा। ठीक, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर कभी भी लंब का प्रतिबंध समझ गए आप, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। अब हम लोग समझेंगे कि समांतर होने का क्या प्रतिबंध होता है। तो अगर कभी भी 2 रेखाएं समांतर हैं इस तरीके से, ठीक, समांतर हैं बिल्कुल, ठीक, तो हमको क्या मालूम है कि AB की प्रवणता m1 और CD की प्रवणता m2 है। अगर ये समांतर हैं तो इसका मतलब है m1 बराबर m2, यानी दोनों रेखाओं की प्रवणताएं समान आ जाएंगी, समान होंगी, निश्चित रूप से समान होंगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं समांतर होने का प्रतिबंध है m1 बराबर m2। या अगर कभी भी है हमारे पास 2 रेखाओं की प्रवणता बराबर आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं। तो इसी नियम का हम लोग इस क्वेश्चन में उपयोग करेंगे। एक और आपको सूत्र, एक तरीका, एक फार्मूला आपको मिल गया है, इसको भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माना A -2, -1, B 4, 0, C 3, 3, D -3, 2 एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक, ये सबसे पहले हमने मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम AB निकालेंगे। तो लिखेंगे रेखा AB की प्रवणता, जिसको हम लोग बोलेंगे m1। ठीक, तो फार्मूला, प्रवणता निकालने का फार्मूला वही हमारे पास है, y2 - y1 बटे x2 - x1। चलो क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। y2 का मान है 0, y1 का मान है -1, x2 का मान है 4 और x1 का मान है -2। समझ गए ना। तो 1/4 तो 6, तो कितना आ गया 1/6, तो ये m1 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, रेखा BC की प्रवणता
m2 कैसे निकालेंगे? उसी फार्मूले से y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू कितनी BC के लिए? y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी 0, x2 की वैल्यू कितनी 3, x1 की वैल्यू कितनी 4। ठीक, 3 बटे माइनस 1 बराबर -3। तो ये क्या हो गया? M2 पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? AB निकाला है, BC निकाला है, CD निकाल लेंगे। तो रेखा CD की प्रवणता, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? M3। तो फार्मूला वही है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी है डी के CD के लिए? 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3 बटे x2 की वैल्यू कितनी है? -3 और x1 की वैल्यू कितनी है? 3। -1 बटे -6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 बटे 6, तो M3 कितना आ गया? 1 बटे 6। अब रेखा DA की प्रवणता, ठीक है ना? रेखा DA की प्रवणता निकाल लेंगे। वो कितनी है? M4। कैसे? फार्मूला y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू पुट करेंगे, y2 की वैल्यू है -1 माइनस y1 की वैल्यू पुट करेंगे, y1 की वैल्यू है 2 बटे x2 की वैल्यू है -2 और x1 की वैल्यू है -3। तो क्या हो जाएगा? -3 बटे 1 बराबर -3, तो ये हो जाएगा M4। तो M4 पता चल गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ देख लेना है। तो देखेंगे M1 बराबर है M3 के, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि M1 बराबर M3 तथा M2 बराबर M4, M2 बराबर M4, इसलिए AB समांतर M3 कहाँ है? CD तथा M2 के लिए BC समांतर M4 DA। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समझ में आया ना? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -3, 4 तथा 2, 5 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 2, 3 तथा x, 10 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। लंब है, यहाँ से आपको पता चल गया कि दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे पर कैसी हैं? लंब हैं, समांतर नहीं है, लंब हैं। अगर एक दूसरे पर लंब हैं तो इसका प्रतिबंध है, लंब होने का प्रतिबंध क्या है? मान लिया इसकी प्रवणता M1 और इसकी प्रवणता M2 है, तो M1 गुणे M2 बराबर -1। अगर हम ये पुट कर देंगे तो हमको x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखते हैं, तो बिंदु क्या दे रखे हैं? -3, 4 और 2, 5, ठीक। और मिलाने वाली रेखा एक दूसरी बिंदु है, दूसरी रेखा के बिंदु हैं 2, 3 और x, 10, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे -3, 4 तथा 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता M1 बराबर। तो M1 का फार्मूला क्या होगा?
y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर देंगे। m1 बराबर y2 का मान है 5 माइनस y1 का मान है 4, x2 का मान है 2, x1 का मान है -3। तो m1 बराबर 1 बटे 5। तो m1 बराबर 1 बटे 5, ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब लिखेंगे 2,3 और x,10 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता वो क्या है? वो है m2। वो कैसे निकलेगी? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से। यहाँ लिखते हैं y2 के वैल्यू 10 माइनस y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू x माइनस 2, m2 बराबर 7 बटे x माइनस 2। ये m2 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना? तो अब हमको मालूम है चूँकि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं तो m1 गुणे m2 बराबर -1 होना चाहिए। तो m1 की वैल्यू कितनी है? 1 बटे 5। m2 की वैल्यू 7 बटे x माइनस 2 बराबर -1। 7 एक कम 7 बटे 5x माइनस 10 बराबर -1। इसकी तरह गुणा कर देंगे। 7 बराबर -5x प्लस 10, इसको इधर ले आएंगे तो 7 माइनस 10 माइनस 5x, -3 बराबर -5x। तो x बराबर -3 बटे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 3 बटे 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार जरूर कर लें। जल्दी से लिखिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब नंबर 1, दो पार्ट हैं इसके, PQ YH के समांतर है, नंबर 2 PQ XH के समांतर है। ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे P x1 y1 Q x2 y2, ठीक, के बीच की दूरी नंबर 1 PQ YH के समांतर है। PQ जो है y अक्ष के समांतर है। और दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि PQ जो है वो x अक्ष के समांतर है। ठीक, तो एक बात बताइए, अगर PQ y अक्ष के समांतर है तो पहले हम इसका हल्का सा चित्र बना देते हैं आपको, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। अगर PQ y अक्ष के समांतर है, ठीक, मान लिया कि ये हमारा चित्र इस तरीके से होगा। ये निर्देशांक है P और ये है Q, ठीक है ना? तो इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। क्या चाहिए हमको? दूरी। ठीक, तो हम क्या करेंगे? अगर इन दोनों बीच की दूरी चाहिए तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसका निर्देशांक है x1 y1 और इसका निर्देशांक है x2 और y2। तो जितना, ध्यान समझिएगा, जितना x1 होगा उतना ही x2 होगा। समझ गए ना? तो लिखेंगे चूँकि PQ y अक्ष के समांतर है इसलिए x1 बराबर x2 तो होगा, निश्चित रूप से होगा। समझ गए ना? किस, क्योंकि ये समांतर है, ये दूरी बराबर रही।
जितना x1 चले उतना ही x2 चले, ऊपर नीचे गए वो बात अलग की है। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि y2 और y1 के बीच की दूरी बताइए। ठीक, तो पहली कंडीशन ये है कि y1 y2 के बीच की दूरी ये ऐसे हो सकती है कि दूरी बराबर हो सकती है y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। ठीक, मॉड y1 यहाँ से ना चले, यहाँ से 4 कदम चले और यहाँ से 4 कदम चले। ठीक, तो एक ये हो सकता है। इसका दूसरा पार्ट एक हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये PQ जो है ना वो नीचे आ रहा हो सकता है सिर्फ PQ इतना ही हो। ठीक है, अगर इतना है तो जो दूरी होगी वो क्या होगी, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x1 बराबर तो x2 होगा ही, सिर्फ क्या चेंज होगा, y1 में से y2 घटा देंगे तो वो दूरी हमको पता चल जाएगी। तो मॉड ऑफ y1 माइनस y2। तो इस दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बस हमको यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि ये जो PQ है ये स्थित कहाँ पर है। ठीक, बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। चित्र बना देते हैं, बाकी आप अपने आप कर लीजिए। जैसे मान लिया ये है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो कह रहा है x अक्ष के समांतर है, तो हो सकता है PQ इस तरीके से हो, या हो सकता है PQ केवल ऐसे हो। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि x1 y1 x2 y2 पहले चतुर्थांश में स्थित है। अगर ये कह देता तब हम लोग सिर्फ ये वाला चित्र बनाते और ये वाला नहीं बनाते। तो इसको आप अपने आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग क्लास 10th में पढ़कर आए हैं, लेकिन देखते हैं जल्दी से। तो माना पहले बिंदु देख लेते हैं क्या है, 7, 6 और 3, 4 से समान दूरी पर एक x अक्ष पर बिंदु है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना x अक्ष पर बिंदु x, 0 है, कुछ भी मान सकते हैं, a मान लो। ठीक, a, 0 है। तो एक बार बताइए कि ये हमने a, 0 क्यों माना? क्योंकि x अक्ष पर, बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। x अक्ष पर y सदैव 0 होता है। दूसरी बात, y अक्ष पर x सदैव 0 होता है, इसलिए x अक्ष पर माना है, इसलिए हमने y के स्थान पर 0 ही माना है। समझ गए बात को? ठीक, आगे देखते हैं। तो अगर ये a है और ये b है, ये a और ये b, माना हमने ये a है और ये b है, और ये कोई बिंदु P है। ठीक, तो लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में कह रहा ना इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी बराबर है, क्योंकि AP बराबर BP या AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। ठीक, तो अब हमको मालूम है A से B के बीच की दूरी, तो बीच के दूरी का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? दूरी का फार्मूला होता है दूरी बराबर, यदि दो बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2 हैं, तो क्या फार्मूला हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बीच की दूरी का फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, AP, तो A हमारे पास ये है और P हमारे पास ये है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से। तो अंडर रूट तो नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर लग गया है, ठीक, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो AP में x2 कितना है,
x2 की वैल्यू है a माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 6 का होल स्क्वायर। a माइनस 7 प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर bp। b की वैल्यू कितनी है 3,4 और p है ये फिर से x2 माइनस x1 तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ गए ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से अब bp में आएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट इसलिए क्या होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लग गए। ठीक, यहाँ पर तो खुलेगा होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14a प्लस 36। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a प्लस 16। a स्क्वायर कट जाएंगे क्योंकि ये भी दोनों प्लस के हैं और दोनों इधर उधर हैं। माइनस का 14a प्लस का 6a, माइनस का 6a था इधर ले आया प्लस का हो गया। ठीक, 16 9 25 माइनस का 36 माइनस का 49 माइनस का 8 है बराबर। इनको हम लोग हल कर लेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 25 माइनस 9 6 15 हासिल लगा 1 और 4 4 8 85। तो माइनस का 8 है, 5 में से 5 जाएंगे 0 और 8 में से 2 गए 6 माइनस का 60। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 60 बटे 8 काट लेंगे 4 दूनी 8 4 15 तो a बराबर 15 बटे 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल ली। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, समांतर और लंब होने के प्रतिबंध उससे रिलेटेड है, लंब वाला क्वेश्चन है तो वो आप अपने आप करेंगे। हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाएं हैं किस तरीके से, मान लिया दो रेखाएं इस तरीके से हैं, इसका नाम है AB और इसका नाम है CD। ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण π/4 है। ठीक, मान लिया ये कोण दे रखा है π/4, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इसमें से एक रेखा की ढाल 1/2 है। मान लिया AB की ढाल दे रखी है तो दूसरी की ढाल ज्ञात कीजिए। तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात करनी है, यानी कि अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर कभी भी हमको दो रेखाओं की प्रवणताएं मालूम हैं और उनके बीच का कोण चाहिए, क्या चाहिए, उनके बीच का कोण, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ये मॉड में रखते हैं, इसलिए मॉड में रखते हैं ताकि हम लोग जो कोण लें वो न्यून कोण होना चाहिए, अधिक कोण नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको मॉड में रखते हैं ताकि हमारा जो आंसर आए वो न्यून कोण आए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बिना मॉड के लगाएंगे फिर भी लग जाएगा। वो कैसे लगेगा, अगर मान लीजिए हमारा मान 90 से अधिक आ जाए, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 180 में से घटा देंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ मॉड लेकर चलेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, ठीक। तो मॉड याद कर लीजिए, बाकी चक्कर में मत पड़िए, कठिन कर लेंगे आप। तो अब हमारे पास भी यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि दो रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, π/4। थीटा है ना, हम लोग थीटा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दे रखा π/4। और एक रेखा की प्रवणता m1 का मान दे रखा है 1/2
तो दूसरी रेखा की प्रवणता यानी m2 हमको क्या चाहिए, मान चाहिए, m2 का मान हमको चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। इसको याद रखना है, इसको क्या करना है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, ठीक। तो tan थीटा का मान कितना है, tan π/4 बराबर m1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस m2 निकालना है बटे 1 प्लस m1 की वैल्यू 1/2 m2। π/4 का मान 1 होता है, tan 45 लिखा हुआ, 45 का मान 1 होता है, ठीक। 1/2 माइनस m2 बटे 1 प्लस m2 बटे 2। पूरा बटे की चीज़ उठा के आप इधर ले आए, बटे की चीज़ गुणे में होती है तो पूरा 1 से गुणा हो जाएगा, तो यही बचेगा। तो क्या बचेगा, 1 प्लस m2 बटे 2 बराबर 1/2 माइनस m2। अब क्या करेंगे, इधर बुला लीजिए, m2 बटे 2 प्लस m2 बराबर 1/2 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, आधा है m2 ये लिखा, पूरा m2 ये लिखा हुआ है, तो 1.5 यानी 3/2 m2 बराबर आधा ये और माइनस, तो माइनस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, m2 बराबर माइनस का 1/3। ये m2 की वैल्यू निकल आई, यानी दूसरी रेखा की प्रवणता माइनस 1/3 हो सकती है। हो सकती है क्यों कहा, क्योंकि निश्चित नहीं है कि यही हो सकता m1 माइनस m2 की जगह m2 माइनस m1 फार्मूला हो, क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है, फार्मूले में मॉड लगाया है, इसका मतलब दोनों वैल्यू निकल सकती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब m2 माइनस m1 से निकाल कर देखेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। फिर लिखेंगे चूँकि tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 m1, ठीक। tan थीटा यानी tan 45, m2 माइनस m1, m2 का मान m2 है, m1 का मान 1/2 बटे 1 प्लस 1/2 m2। तो tan 45 का मान 1, m2 माइनस 1/2 1 प्लस m2/2 पूरा उठा के इधर, तो 1 प्लस m2/2 बराबर m2 माइनस 1/2। इसको उठा के इधर ले आएंगे, m2/2 माइनस m2 माइनस 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो अब फिर से देखो, माइनस का पूरा और प्लस का आधा, तो माइनस का आधा बचेगा, समझ गए, बराबर माइनस का आधा माइनस का 1, तो माइनस का 1.5 बचेगा, इससे माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो m2 बराबर कितना आ जाएगा, 3। m2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3। तो लिखेंगे अतः m2 बराबर माइनस 1/3 या 3, यानी दूसरी रेखा की प्रवणता या तो माइनस का 1/3 है या 3 है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसको हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लंब होने का प्रतिबंध लगेगा m1 इंटू m2 बराबर -1। तो आप उसको अपने आप करिए। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, रेखाओं x - 2y प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 3y 7 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। इसका मतलब हमको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए देखिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले रेखा का समीकरण किस रूप का होता है यही आपको मालूम होना चाहिए। तो रेखा का समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये हमारे पास एक रेखा का समीकरण है, ठीक।
अगर ये रेखा का समीकरण है तो x का गुणांक a कहलाएगा, y का गुणांक b कहलाएगा और अचर पद c कहलाएगा। इतनी बार पता चल गई। और इस रेखा का समीकरण अगर दिया गया है वहाँ से हमको प्रवणता ज्ञात करनी है। ठीक, अरे प्रवणता ज्ञात करनी है। प्रवणता के लिए तो हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं। हाँ, पहली बात सीखी है जब बिंदु दिए गए हैं तो प्रवणता y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। दूसरी बात हमने सीखी थी कि जब कोण दिया गया हो तो m बराबर tan थीटा। कौन सा कोण दिया गया हो? धन x अक्ष से झुकाव। ठीक। तीसरी बात, जब हमको रेखा का समीकरण दिया गया हो तब भी हम प्रवणता निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला होता है m बराबर माइनस a बटे b। m बराबर माइनस a बटे b, यानी a बटे b की सहायता से हम रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। यानी इन दोनों रेखाओं की प्रवणता हम ज्ञात कर सकते हैं और उनके बीच का कोण निकाल सकते हैं। बीच का कोण ही निकालना है ना क्वेश्चन में। हाँ, बीच का कोण निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 की प्रवणता m1 बराबर, m1 की वैल्यू कितनी चाहिए? माइनस a बटे b। ठीक है, माइनस a बटे b से। तो m1 बराबर माइनस a की वैल्यू कितनी है? -1, b की वैल्यू कितनी? -2। माइनस से माइनस कट जाएगा तो m1 बराबर 1/2। ठीक। दूसरी बात क्या लिखी हुई है? x प्लस 3y बराबर 7 की प्रवणता। m2 बराबर, वो भी माइनस a बटे b की सहायता से निकाल सकते हैं। तो m2 बराबर a की वैल्यू कितनी है? -1/3। ठीक, ये पता चल गया। अब m1 पता चल गया, m2 पता चल गया, हमको बीच का कोण निकालना है। तो बीच के कोण का फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा m1 की वैल्यू कितनी है? 1/2। m2 की वैल्यू -1/3, 1 प्लस 1/2 -1/3। tan थीटा 1/2 प्लस 1/3 प्लस माइनस माइनस 1/6। tan थीटा बराबर लासा आ जाएगा 6, 2 तियाँ और 3 दूनी बटे 6 कम 6, 6 में से गया 5/6। तो tan थीटा बराबर 5/6 बटे 5/6। तो tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर tan π/4। ये tan 45 का मान होता है। थीटा बराबर π/4, यानी उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? π/4 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज कवर कर लिए क्वेश्चन नंबर 16 तक, 1 से लेकर 16 तक सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है ना? और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी तरीके से मेरी हेल्प करिए, सहायता करिए, प्रोत्साहन बढ़ाइए ताकि मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाता रहूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।